शिव ही शंभु गण करई श्रृंगारा, और जटा मुकुट यही मोर संवारा। शंकर जी के गणों ने अब सजाना शुरू कर दिया, और देखो कैसे सजाया। सबसे पहले तो बाबा के बिखरे हुए जो जटा थे ना, उसको जूड़ा बना करके पहले ऊपर एक सांप को लपेट कर उसका फन निकाला। अब सोचो, चार चार छोटे छोटे सांपों को कानों में लटका दिया, दो हाथों में बांध दी, दो पैरों में बांध दिया गया। वस्त्र के स्थान पर उनको बागंबर पहना दिया गया, माला के स्थान पर उनको मुंड की माला पहना दी गई। त्रिनेत्र वाले शंकर जी बड़े से सांप का जनेऊ पहन लेते, और कहते हैं हल्दी के स्थान पर उनको चिता की राख लगा दी गई। तो बाबा शंकर ने अपने शरीर में चिता की राख लगा ली, और गंगा जी चंद्रमा सर पर विराजते हैं। त्रिनेत्र वाले शंकर जी ने बड़े से सांप का जनेऊ पहन लिया, और माताओं जब चलने लगे तो पालकी के स्थान पर अपने बूढ़े बैल पर बैठे, वो भी उल्टा ही बैठे। सोचो, अब चले जब तो देवताओं की स्त्रियां जब बारात जाती है तो विदा करने आती है ना, तो देवताओं की स्त्रियां विदा करने आती हैं। और जब ऐसा रूप देखा बाबा का तो आंचल को मुख में दबाकर हंसने लगी, और हंसते हंसते कहती हो ऐसे वर के योग्य तो पूरी दुनिया में दुल्हन ढूंढो तो मिलेगी नहीं जैसा श्रृंगार करके जा रहे हैं। और कहते हैं सारे देवता अपने अपने वाहन से चल पड़े, और जैसे ही जाने लगे अब बाबा ने ऐसा विकट वेश बनाया। अच्छा, श्रृंगार भी कोई सामान्य मत समझिएगा भैया, अब थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करिए। शंकर जी के शीश पर क्या है? शंकर जी ने जूड़ा बनाकर एक बड़े से सांप को लपेट करके उसका फन निकाला। जा रहे हैं विवाह के लिए, और सर पर सर्प को बिठा रखा है। और हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से सर्प को काल का प्रतीक मानते हैं, तो बाबा शंकर ने सर पर काल को बिठाया, यानी महादेव सबको यह आगाह करना चाहते हैं, महादेव समझाना चाहते हैं कि ये सर पर जो बैठा है ना भैया वो काल है, और हम सबके सर पर काल बैठा हुआ है, और सबके सर पर काल बैठा हुआ है। ये बात कभी भूलना मत, ये कभी बात भूलना मत। और जो बात ये याद रखता है और याद रख करके संसार से संबंध जोड़ने जाता है, वो संसार में फिर बसता तो है लेकिन फंसता कभी नहीं है, जिसको ये ज्ञान रहता है कि हमारे सर पर हर क्षण का है। गणों ने सजाते वक्त कहा बाबा सब तो ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, सर पर मुकुट होना चाहिए, और सब विवाह के लिए जाते हैं। कोई और चिंता करे तो कोई बात नहीं, आपके तो मित्र हैं विष्णु भगवान, और उनकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी हैं, तो अगर चाहें तो एक दिन उधारी तो मांग ही सकते हैं सोने का मुकुट, महाराज कल वापस कर दें, कम से कम थोड़ी इज्जत तो बचानी है। जब ऐसे बात कहा शंकर जी ने कहा हम उधारी मांग करके दूल्हा नहीं बनेंगे, और जो उधार मांग करके दूल्हा बनते हैं फिर वो 2 दिन में बराबर हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं आज के समय में भी जो दिखावे के लिए कर्ज ले लेकर बहुत बड़ा विवाह करते हैं, और बाद में कन्या आती है तो पूरा परिवार कर्ज में ही डूबा रहता है। दिखावे में जीवन नहीं जीना चाहिए, और शंकर भगवान ने कहा हम ऐसा दिखावा क्यों करें। अच्छा, हमारे सर पर अगर सोने का मुकुट होगा तो ईमानदारी से बताओ, जो गरीब होंगे वो सोचेंगे ना देखो सर पर मुकुट पहनकर चल रहे सोने के, तो और जिसके सर पर सोने का मुकुट हो, अगर आपके पास आप देखो बड़ी फॉर्च्यूनर आपके पास आ जाए, बड़ी बढ़िया 60-70 लाख वाली गाड़ी में चलने वाला आदमी का थोड़ा घमंड देखना थोड़ा अलग ही तरह का होगा, तो उसको लगता है कि हम इतने बड़े। तो बाबा भी कहना चाहते हैं कि हम इतने अद्भुत मुकुट को यदि लगाए हैं तो कहीं हमें भी अभिमान ना आ जाए। जब महंगी चीजें आती है जीवन में, अभिमान, और हमारे भीतर घमंड आएगा, और दूसरे जो हमें देखेंगे हमसे जलने वालों की भी भीड़ शुरू हो जाएगी। आपके पास पैसा आना शुरू हो जाए, देखो आजकल लोग पड़ोसी के कहते हैं अपने दुख से कम दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी हैं। एक बार आपके पास धन वैभव दौलत शुरू तो हो, देखो जलने वालों की टीम इतनी लंबी हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा ये कहां से प्रकट हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की। एक बार पद मिले, एक बार सत्ता मिले, एक बार कुछ तो जलने वाले अपने आप, ये आज के नहीं है, ये अनादिकाल के। तो बाबा शंकर ने कहा ऐसा काम क्यों करना जो हमको फुलाए अभिमान में और लोगों को जलाए। तो हमें हमारे पास तो जो है वही सजा दिया गया। और बाबा शंकर अद्भुत है, कहते हैं
दिखावे में जीना नहीं चाहिए और जो अपने पास है उसी का उपयोग करना चाहिए। धन्य है बाबा शंकर। और बाबा शंकर ने जूड़ा बनाया हुआ। जूड़ा बनाने का अर्थ समझते हैं? जटा बनाने का अर्थ समझते हैं? जटाओं को समेट करके एकत्रित कर लेना, वही तो बाबा शिव ने किया है। यानी जैसे हमारे सर पर प्रचुर मात्रा में बाल होता है और उन बालों को हम जब इकट्ठा करते हैं देते हैं, यही जूड़ा बनाना। वैसे विचारों को भी एकत्रित करके एकजुट बांध करके भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दो। कहीं इधर उधर भाव की वृत्ति ना हो, राम के श्री चरणों में समर्पित कर दो। यही तो शंकर के श्रृंगार का आशय है। धन्य है बाबा के एक एक श्रृंगार का कुछ न कुछ अर्थ है। और अब बाबा जब चले उल्टा बैठकर, तो बाबा उल्टा बैठकर गए तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि अच्छा जी सब तो ठीक था, लेकिन बाबा जो उल्टा बैठ करके जा रहे हैं ये अच्छा नहीं लग रहा। अरे कम से कम सीधा तो बैठे होते। माताओं, बाबा इसलिए पीछे बैठ करके जा रहे हैं, पीछे थे। ससुरारी पियारी भई जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। जिस समय से ससुराल प्रिय हो जाता है अपने ही शत्रु दिखाई देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। अपने शत्रु लगने लगते। ससुरारी पियारी, इसलिए बाबा आज कैलाश देख रहे उल्टा बैठे। लेकिन जब इतना विकट श्रृंगार बाबा शंकर का विष्णु भगवान ने देखा तो उन्होंने देवताओं को धीरे से कहा, ऐसा है कि इनको छोड़ो और आगे चलो, इनको छोड़ो आगे बढ़ते हैं। अब व्यंग किया क्या कि लोग कहेंगे कि इतना सुंदर दुल्हा और कैसे कैसे बारातियों के साथ आ रहा है भाई, तो हमारे कारण कहीं सुंदर दूल्हे की बेइज्जती ना हो जाए। इसीलिए शंकर भगवान ने कहा एक काम करो, हम लोग चलते हैं आगे, ये सुंदर दूल्हा आराम से आते रहेंगे। और व्यंग करके भगवान विष्णु आगे बढ़ गए। और जब भगवान विष्णु आगे बढ़े तो बाबा शंकर ने कहा ये क्या हो गया, सब हमको छोड़ करके चले क्यों गए? और जैसे ही कहा ये हम सब हमको छोड़ करके चले क्यों गए? अच्छा लगता है कि हमें अपने बाराती खुद ही बुलाना पड़ेगा। और 1 मिनट में बाबा ने डमरू बजाया। और बाबा का डमरू ऐसा है कि डमडम जैसे ही बाबा का डमरू बजा, 1 मिनट में पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन पहुंच गया, पूरी दुनिया में सूचना पहुंच गई कि अरे बाबा का विवाह है, अब विवाह में चलना है। दुनिया भर के भूत प्रेतों के पास सूचना पहुंच गई। अरे भैया मृत्यु तो सब जगह है, तो भूत प्रेत तो होंगे। तो दुनिया के सारे भूत प्रेत और दुनिया का एक लौता दुल्हा जिनके विवाह में पूरे दुनिया भर से बाराती आए हैं, बोलो शंकर भगवान है की, जिसके विवाह में पूरे दुनिया से बाराती आए। और कहते हैं सब आ गए, बाबा को घेर लिए और सबने घेर करके कहा अरे बाबा शंकर को छुपा कर रखो, नहीं तो इन देवताओं की गंदी दृष्टि ना पड़ जाए, हमारे बाबा को नजर ना लग जाए। और सबने बाबा को ऐसा छुपा लिया कि अब तो देवताओं को देखना भी दुर्लभ हो गया। अब तो देवता देख भी नहीं पा रहे बाबा शिव को। और बड़ी विचित्र स्थिति आ गई। बाबा शंकर चले जा रहे हैं। अच्छा, बाबा शंकर के पीछे देखने का एक कारण और भी है। बाबा शंकर इसलिए पीछे देखते हुए जा रहे हैं क्योंकि भैया पीछे देसी विदेशी दोनों भूत चल रहे हैं। अब जो देसी बेचारे हैं उनको तो गंगा जल से भी काम चल जाएगा, और जो विदेशी हैं उनको तो गंगा जल चाहिए नहीं। उनको पीने के लिए क्या चाहिए अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं, गंगा जल तो चाहिए ना, आजकल शादियों में देखा जाता है। तो बाबा शंकर ने कहा कहीं आपस में महामार न कर ले, इसीलिए बाबा शंकर पीछे देखते हुए जा रहे हैं। अच्छा, देसी विदेशी, अब आप कहेंगे आपको फर्क कैसे पता? संतों ने कहा फर्क इतना ही था, जो देसी थे वो हर हर कह रहे थे और विदेशी हाय हेलो करते हुए जा रहे थे, बस इतना ही अंतर। चले जा रहे, बाबा देखते हुए जा रहे। अच्छा, पीछे क्यों देख रहे? सबसे पहले पीछे इसलिए उल्टा बैठे बाबा शंकर पीछे मुख करके, क्योंकि सबसे पहले विष्णु भगवान पीछे चल रहे थे। तो अपने आराध्य की तरफ पीठ करके चलना कोई अच्छी बात नहीं है, इसीलिए पीछे मुख करके चले जा रहे हैं। और यही नहीं, एक सबसे सुंदर कारण हमें ये लगता है, अनेकों कारण संतों ने अपने अपने विचार से प्रस्तुत किया, लेकिन हमें जो सबसे अच्छा कारण ये लगता है कि बाबा शंकर इसलिए पीछे देख रहे हैं क्योंकि बाबा शंकर विराजमान किस पे है? बाबा शंकर बैल पर विराजमान है और बैल धर्म का प्रतीक माना जाता है।
श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार बैल को धर्म का प्रतीक माना जाता है। तो बाबा शंकर बैल पर आरूढ़ हैं, धर्म पर बैठे हुए हैं। और राम जी बैठे थे तो किस पे बैठे थे भैया? राम विवाह के लिए गए तो किस पे बैठे थे? अश्व पर, घोड़े पर। और घोड़े को काम का प्रतीक मानते हैं, तो कहते हैं घोड़ा काम का प्रतीक है। राम जी ने उस पर लगाम लगाया था, लेकिन बाबा शंकर बैल पर बैठे और बैल धर्म का प्रतीक है। और बैल धर्म है, धर्म चाहे जिधर जाए उस पे लगाम लगाने की जरूरत नहीं होती। वह स्वतंत्र होना चाहिए, वो चाहे जिधर जाए वह संसार का कल्याण ही करेगा, वह संसार का उत्थान ही करेगा।